नमस्कार, मेरा नाम है निष्काम भाटिया और आज इस वीडियो में मैं आपको आईएसओ के बारे में सब कुछ बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है और वो ये कि आपका जो कैमरा है वो मैक्सिमम कितने आईएसओ तक जा सकता है। आगे चलते हैं, आईएसओ के बारे में जानते हैं और आईएसओ को देखते हैं कि ये किस किस चीज़ों को अफेक्ट करता है हमारी इमेज के अंदर। तो सबसे पहले देखा जाए तो आईएसओ एक्सपोजर ट्रायंगल का ही एक पार्ट है, यानी कि अपर्चर, शटर और जो तीसरा इसका पिलर है वो है आईएसओ। ये तीनों चीजें मिलकर हमें एक अच्छा एक्सपोजर देने में मदद करती है। इससे ये साबित होता है कि आईएसओ हमारी इमेज को डार्क या फिर ब्राइट करने में मदद करता है। इससे पहले कि हम आगे चले, आपको मैं पुराने टाइम में लेकर चलता हूँ जहाँ पर हम लोग फोटोग्राफर जो है फिल्म्स का इस्तेमाल किया करते थे। जितने भी फिल्म रोल्स आते थे उन पर एक स्पेसिफिक आईएसओ लिखा रहता था, यानी कि एक स्पेसिफिक लाइट कंडीशन के लिए आपको एक स्पेसिफिक फिल्म स्पीड की जरूरत होती थी और वो फिल्म स्पीड ही आईएसओ कहलाता था। 100 आईएसओ की फिल्म आती थी, 200 की आती थी, 400 की आती थी, 800 आईएसओ की, 1600 आईएसओ की, इस तरह की डिफरेंट फिल्म स्पीड्स की हमारे पास रील्स आती थी। अब क्योंकि आज के टाइम में जो फिल्म का काम है वो कर रहा है कैमरा का सेंसर, इस वजह से उन सभी की सभी फिल्म स्पीड को एक ही कैमरा सेंसर के अंदर डाल दिया गया और जिसे डिजिटली हम आईएसओ के रूप में देखते हैं। एक लोअर आईएसओ का मतलब होता है कि आपकी इमेज के अंदर कम से कम ग्रेन्स आएंगे और आपकी इमेज की क्वालिटी बेहतरीन रहेगी। तो अगर आप एक लैंडस्केप फोटोग्राफर हैं या फिर कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स खींच रहे हैं जहां पर आपको मैक्सिमम क्वालिटी अचीव करनी है अपनी इमेज की, तो कोशिश कीजिए कि अपने आईएसओ की वैल्यू कम से कम रखिए। वहीं पर अगर आईएसओ को बढ़ाते हैं तो इससे हमारी इमेज के अंदर ग्रेन्स दिखने को मिल सकते हैं। अब ग्रेन्स हमारी इमेज की क्वालिटी को डिक्रीज कर देते हैं और हमें उतनी अच्छी और उतनी क्लियर इमेज नहीं देखने को मिलती। इसका एग्जांपल मैं आपको इन फोटोज के थ्रू दिखाता हूँ। एक फोटो मैंने क्लिक की 100 आईएसओ के ऊपर, दूसरी क्लिक की 400 पे और तीसरी क्लिक की 1600 आईएसओ के ऊपर। इन तीनों आईएसओ में आप ठीक से डिफरेंस देख पा रहे हैं। 1600 आईएसओ मुझे ज़्यादा ग्रेन्स दे रहा है और 100 आईएसओ की क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी दिख रही है, क्योंकि इसमें कलर्स और सारी की सारी जो इसकी शार्पनेस है सब्जेक्ट की वो काफ़ी अच्छे से देखने को मिल रही है। वहीं पर 1600 में ये सब नहीं देख सकता मैं। कॉमन आईएसओ वैल्यूज़ को देखते हैं। ये शुरुआत होती है 100 से, जिसे हम लो आईएसओ कहते हैं। 100 के साथ साथ बढ़ते बढ़ते 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे आईएसओ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, हमारी जो नॉइस है वो भी इंक्रीज हो रही है और हम हायर आईएसओ की तरफ जा रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारी जो इमेज की ब्राइटनेस है वो भी इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे हम आईएसओ को इंक्रीज करेंगे। अब सवाल ये आता है कि आपने कई बार सुना होगा कि बेस आईएसओ। अब ये बेस आईएसओ क्या होता है? आपका कैमरा जो मिनिमम आईएसओ को सपोर्ट करता है, हो सकता है आपके कैमरा के अंदर 200 आईएसओ वैल्यू हो मिनिमम, या फिर आपका कैमरा मिनिमम 50 आईएसओ वैल्यू तक जाता हो, या फिर 100 आईएसओ वैल्यू तक जाता हो। तो जो भी आपके आईएसओ वैल्यू की सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वही बेस आईएसओ कहलाएगा। और जब आप बेस आईएसओ पे शूट करते हैं तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वालिटी देखने को मिलती है। अगर आप एक ब्राइट डे के अंदर शूट कर रहे हैं जहां आपको काफ़ी सारी लाइट देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी लाइट है, उस समय पर आप सबसे लोएस्ट आईएसओ का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने अपर्चर और शटर स्पीड के साथ में खेल सकते हैं। वहीं पर अगर मैं दूसरी तरफ जाऊँ, आप एक लो लाइट के अंदर है, मान लीजिए इंडोर शूट कर रहे हैं या फिर नाइट में काफ़ी लो लाइट है आपके पास में अवेलेबल, उस समय पर जब आपने शटर स्पीड भी अपनी इतनी कर ली है कि आपका सब्जेक्ट फ्रीज हो जाए और आपका अपर्चर भी पूरा वाइड ओपन हो गया है, इसके बावजूद अगर इमेज आपकी डार्क आ रही है तो आप अपना आईएसओ को इंक्रीज करने के बारे में सोच सकते हैं। अब बहुत से लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको हाई आईएसओ के ऊपर शूट नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे आपके इमेज के अंदर ग्रेन्स आते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन आजकल के मॉडर्न कैमरास की अगर हम बात करें, आजकल आज से 3 से 4 साल पहले या 5 साल पहले के कैमरास की बात करें तो उनमें हाई आईएसओ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्स देखने को मिलते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है, आजकल के जो कैमराज हैं वो अपने सेंसर्स को भी इंप्रूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आईएसओ अगर हम हाई भी करेंगे तो आपको उतने ज़्यादा नॉइस देखने को नहीं मिलेगी कैमरा के अंदर। और हाँ, अगर आप इंटेंशनली चाहते हैं अपनी इमेज के अंदर ग्रेन्स लाना तो आप हाई आईएसओ का चुनाव कर सकते हैं। अब क्योंकि फोटोग्राफी एक क्रिएटिव फील्ड है तो मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा हाई आईएसओ पे शूट करने के लिए। आप उसको शूट करके देखिए, आप देखिए कि आपके लिए वो रिजल्ट अच्छा लगता है या बुरा लगता है। इट इज़ टोटली अप टू यू कि आपको किस तरह का रिजल्ट चाहिए, किस तरह की सिचुएशन के अंदर है और आप क्या शूट कर रहे हैं। बस आपको एक बेसिक सा क्राइटेरिया याद रखना है, लो आईएसओ मतलब लो ग्रेन एंड आपकी जो इमेज है हो सकता है डार्क आए सर्टेन सिचुएशंस के अंदर। हाई आईएसओ का मतलब है हाई ग्रेन्स और आपकी इमेज ब्राइट होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि आपकी जो कैमरा की सेंसिटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है हाई आईएसओ के ऊपर। आपके कैमरा के जो सेंसर्स हैं वो लाइट को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में वो एक इमेज प्रोड्यूस करते हैं। जब आप एक लो आईएसओ पे होते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है नॉर्मल बिहेव करते हैं। वहीं पर जब आप एक हाई आईएसओ पर होते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको एम्पलीफाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कंज्यूम कर पाए सेंसर के ऊपर। अगर आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है कि ये किस तरह से काम करता है तो मैं आपको एक आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके पूरा डिटेल में आर्टिकल को पढ़ सकते हैं।
अभी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ISO समझ आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ठीक इसी तरह की फोटोग्राफी टिप्स के साथ में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और देखते रहिए फोटो बेसिक्स। Get the basics right.